आपने दो वाक्यों का प्रयोग किया, एक अयोध्या में कि अब 1000 साल की बुनियाद रखी जा रही है और 100 साल का एजेंडा बन रहा है जो मोदी युग के तीसरे अध्याय में जिसकी झलक मिलेगी, और 2047 की बात तो आप करते ही हैं। गवर्नेंस में इस बार आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होने जा रहा है? आपने देखा होगा कि मैं टुकड़ों में नहीं सोचता हूं और मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। दूसरा, सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए काम करना ये मेरी आदत में नहीं है। और मुझे लगा कि किसी भी देश के जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं, अगर उसको हम पकड़ लें तो बहुत बड़ा फायदा होता है। व्यक्ति के जीवन में भी जैसे जन्मदिन आया मनाते हैं कि एक उत्साह भर जाता है, नई चीज बन जाती है। वैसे ही जब आजादी के 75 साल हम मना रहे थे तब मेरे मन में वो 75th ईयर तक सीमित नहीं था, मेरे मन में 100 साल थे, आजादी के 100 साल। और अगर देश के सामने, और मैंने जिस ही इंस्टीट्यूट में गया सबको कहा भी बाकी सब ठीक, आप अपना देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे, आपकी संस्था को कहां ले जाएंगे। अब जैसे अभी 90 साल का एक कार्यक्रम था, आरबीआई में गया, मैंने कहा ठीक है, आरबीआई 100 साल का होगा तब क्या करेंगे, और देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे। देश मतलब आजादी का 100 साल। तो इस प्रकार से एक तो मेरा रहता है, और हमने आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए, 2047 को ध्यान में रखते हुए काफी मंथन किया, लाखों लोगों से हमने इनपुट लिए। शायद मैं तो 15-20 लाख तो यूथ की तरफ से मेरे पास सुझाव आए हैं, और एक जिसको कहे मंथन, महामंथन हुआ है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है। और उसमें से, और कुछ तो अफसर रिटायर भी हो गए जो इस एक्सरसाइज, इतने लंबे समय से मैं इस काम को कर रहा हूं, मंत्रियों, सचिवों, एक्सपर्ट सबके सुझाव ने लिए हैं, और हमारे उसको भी मैंने बांटा है। 25 साल, फिर 5 साल, 1 साल, 100 दिन, इन स्टेज वाइज उसका मैंने एक पूरा खाका तैयार किया है। चीजें जुड़ेगी इसमें, हो सकता है एक आध चीज छोड़नी भी पड़े, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास पता है हमको कैसे। और हमने उसमें 25 दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है, और जो उमंग होता है उसको अगर चैनलाइज कर देते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और इसलिए मैं 25 दिन, 100 दिन प्लस 25, 125 दिन का एक काम करना चाहता हूं। अब जैसे हमने माय भारत लॉन्च किया है, मैं आने वाले दिनों में माय भारत को किस प्रकार से देश के युवा को जोड़ूं, और मैं युवा शक्ति को बड़े सपने देखने की आदत डालूं, युवाओं को बड़े सपने साकार करने के लिए उनके हैबिट में चेंज कैसे लाऊं, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि इन सारे प्रयासों का परिणाम होगा। और विरासत और विकास जब दोनों को जोड़ करके मैं चलता हूं, तब मैंने लाल किले से भी कहा था, और आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब देश, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जैसे 1000 साल तक हमको बड़ी विचित्र से जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो घटनाएं घट रही हैं जो हमें 1000 साल के लिए उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रही है। तो मेरे मन में साफ है कि ये समय हमारा है, ये भारत का समय है, और अब हमने मौका छोड़ना नहीं चाहिए।